जब सिख की ताकत की बात होती है तो केवल आज के समय में ही नहीं बल्कि दशकों से या ये कहें कि सदियों से सिखों की ताकत, उनके साहस के लोग कायल हैं। उनके बाहुबल पर लोगों को इतना भरोसा है कि सिखों को भारत से बाहर उन दुर्गम कामों के लिए ले जाया जाता रहा, किसी और के बस की बात नहीं थी। सिखों के साहस और बाहुबल की ही प्रतीक है पनामा देश में मौजूद प्राचीन पनामा नहर। ये नहर जिसे 1881 में शुरू किया गया था और 1914 में जाकर तैयार हुआ था, और औजारों और मशीनों की कमी के कारण इसे केवल मजदूरों ने ज्यादातर हाथों से तैयार किया था। इस नहर को बनाने में सबसे ज्यादा मजदूर जिस समुदाय के थे वो थे हमारे बहादुर सिख समुदाय से। वहां की सरकार को सिखों के बाहुबल पर इतना भरोसा था कि उन्होंने हजारों की संख्या में सिख मजदूरों को पनामा बुलाया था। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं नैडिक पंजाब। आज के इस वीडियो में हम पनामा में मौजूद सिख धर्म की कहानी को जानेंगे, जो आज भी एक साहस भरे इतिहास का प्रतीक है। मध्य अमेरिका के सबसे दक्षिण छोर पर बस एक छोटा सा राष्ट्र पनामा, जिसका आधिकारिक नाम पनामा गणराज्य है। पनामा असल में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को एक बूढ़ मरु पर जोड़ता है, यानी कि जिसका आकार एक डमरू की तरह है, जो एकमात्र भूभाग है जिसके द्वारा दोनों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए हैं। पनामा की राजधानी का नाम पनामा शहर है। वहीं इसके पड़ोस में उत्तर पश्चिम में कोस्टा रिका, दक्षिण पूर्व में कोलंबिया, दक्षिण में प्रशांत महासागर और पूर्व में कैरिबियाई सागर स्थित है। यहाँ की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। पनामा का क्षेत्रफल 75,417 वर्ग किलोमीटर है। वहीं इसकी आबादी जून 2025 के अनुसार 4,571,179 के आसपास है। पनामा 2 बार गुलाम बना, जिसमें एक बार स्पेन से और फिर कोलंबिया शामिल है। इसलिए पनामा 2 बार अपना आज़ादी दिवस मनाता है। पनामा में कई संस्कृति को फॉलो किया जाता है, जिसमें एशियाई कल्चर भी प्रमुख है। वहीं पनामा में हर धर्म के लोग रहते हैं। पनामा एक ऐसे छोर पर है जहां दोनों तरफ सिखों ने अपनी छाप छोड़ी है। खासकर जब 1890 में पनामा नहर का निर्माण हुआ, तब पहली बार सिखों की भूमिका सामने आई। नहर बनाने का काम ज्यादातर हाथों से ही किया गया था। इसमें काफी बाहुबल की जरूरत थी, जिसके लिए सिख सबसे अहम और बेहतर चुनाव थे। वो बुरी से बुरी और कठोर परिस्थिति में भी खुद को ढाल लिया करते थे। इसलिए 1850 के आसपास जब अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच रेल सड़क का निर्माण शुरू हुआ, तो भारी मात्रा में भारतीय मजदूरों को वहां ले जाया गया, जिसमें सिखों को खासकर शामिल किया गया था। एक आंकड़े बताते हैं कि अंतर महाद्वीपीय रेल संपर्क को बनाने में भारत से भारी तादाद में सिखों का आना शुरू हुआ था। 1864 में न्यू ग्रेनेडा की 27 लाख की आबादी में धीरे धीरे जब नहर के निर्माण का कार्य पूरा हुआ, तब तक सिख पनामा का एक अहम हिस्सा बन गए थे। वो यहीं अपने परिवारों के साथ घर बनाकर बस्तियां बसाकर रहने लगे। सिखों ने यहाँ अपने छोटे छोटे धार्मिक स्थान बना लिए, जहाँ वो पूजा कीर्तन करते थे। जब तक 1913 से 14 में पनामा नहर बनकर तैयार हुई, तब तक पनामा के सिखों ने खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बना लिया था। वो छोटे छोटे व्यापार करने लगे और बाकी सिखों को भी वहाँ अच्छे अवसर देने लगे, जिससे सिखों ने पनामा को अपने पसंदीदा देश चुनना शुरू कर दिया। वो यहाँ खेती करते, नौकरी करते थे और व्यापार करते थे। कृषि भूमि के मालिक थे। डिपार्टमेंटल स्टोर, रेस्टोरेंट जैसे कई बड़े व्यापार के मालिक हैं। हालांकि मौजूदा समय में सिखों ने पनामा को छोड़कर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का रुख कर लिया है। एक आंकड़ों की माने तो पनामा में 2020 में करीब 300 सिख रह रहे थे। पनामा शहर में पहला और अभी तक की इकलौता गुरुद्वारा गुरु नानक साहिब 1986 में शुरू हुआ था, जिसे पनामा में ही रहने वाले सिख रतन सिंह ने फाइनेंशियल कंपनी को शुरू करके नींव रखवाई थी। वो इस कंपनी के जरिए फंड इकट्ठा करते थे और आखिरकार 1986 में पनामा का पहला गुरुद्वारा शुरू किया गया। गुरुद्वारे का प्रबंधन गुरु नानक साहिब सिविक सोसाइटी पनामा द्वारा ही किया जाता है। हालांकि पनामा आर्थिक तौर पर एक बेहतर देश है, लेकिन जिन 2 महाद्वीप को वो जोड़ता है, वहाँ सिखों के लिए अवसर काफी बेहतर नजर आए। लेकिन फिर भी सिखों ने पनामा को बसाने में जो योगदान दिया है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। पनामा में सिखिज्म की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।